Hello students, today I will explain you attribute of table tag. Attributes of table tag. Okay. In last video I explained table tag. In this video I will explain you attribute of table tag. First is border. Second is bg color. Third is border color. Fourth is background. Okay. Fifth is align, height and width. Seventh is width. Okay. Eighth is cell padding. Ninth is cell spacing. And 10th, caption. These are attributes of table tag. I will explain one by one. Okay. In the table tag, if you want to require table border, then use a border attribute. Okay. How to use this border attribute? Firstly, you write table tag because this is an attribute of table tag. So you write here table tag, and within the table tag you use a border attribute. Border एंड साइज ऑफ बॉर्डर एट्रीब्यूट. अब साइज जैसा भी बॉर्डर आपको चाहिए जिस अकॉर्डिंग वो साइज दे देंगे. यहाँ पर जैसे मैंने दे दिया 2. ओके. दिस इज द एट्रीब्यूट ऑफ बॉर्डर टैग. ये अब इसके नीचे आप टेबल टैग के और भी जो टैग्स होते हैं वो लिखेंगे. तो सबसे पहले टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 2. देन आपको जो आउटपुट आएगा उसमें बॉर्डर क्या होगा आपका, एक सिंपल बॉर्डर की साइज 2 आ जाएगी. ये दैट इज अ बॉर्डर. ओके. ठीक. नेक्स्ट वन इज बीजी कलर. इफ यू रिक्वायर द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेबल देन यूज अ बीजी कलर. ओके. देन यूज अ बीजी कलर. जैसे बीजी कलर इज इक्वल टू रेड. तो ये बॉर्डर में टेबल के अंदर आपका क्या आ जाएगा, बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेबल इज अ रेड. ओके. नेक्स्ट वन इज बॉर्डर कलर. इफ यू रिक्वायर्ड टू कलर द टेबल बॉर्डर देन यूज अ बॉर्डर कलर. ओके. जैसे ये बॉर्डर है, ये टेबल है, टेबल के ये बॉर्डर बना हुआ है, ये टेबल का बॉर्डर है. अब इस बॉर्डर के कलर को स्पेसिफाई करना है, तो बॉर्डर के कलर को डिनोट करने के लिए यू यूज़ अ बॉर्डर कलर. ओके. कैसे यूज़ करेंगे, बॉर्डर कलर एंड यू राइट हियर कलर. फॉर एग्जाम्पल ब्लू. ओके. नेक्स्ट वन इज बैकग्राउंड. व्हाट इज द यूज ऑफ बैकग्राउंड? If you want to specify the background image of the table, that means background image of the table. If you want to specify the background image, background में क्या है, image है. जैसे आपका बॉडी में image लाते थे, बॉडी में बैकग्राउंड लगाते थे, तो बॉडी के जो वेब पेज का जो मेन पार्ट था, बॉडी जिसके अंदर आप कंटेंट लिख रहे हो, जिसमें आपका कंटेंट शो हो रहा है, डॉक्यूमेंट ऑफ द पेज, दैट मीन्स अ बॉडी. वहाँ पर अगर आपको बैकग्राउंड लगा देते थे तो बैकग्राउंड दैट मीन्स आपकी बैकग्राउंड इमेज आती थी बॉडी में. ठीक है, वेब पेज में. उसी तरीके से यहाँ पर बैकग्राउंड लगाने पर क्या आ जाएगा, बैकग्राउंड इमेज ऑफ अ टेबल. ओके. देन यूज अ बैकग्राउंड. क्या लगाओगे यहाँ पर, बैकग्राउंड इज इक्वल टू जो भी इमेज देनी है, जैसे rose.jpg. ओके. दैट इज अ, तो ये rose.jpg का आपका क्या आ जाएगा, टेबल में बैकग्राउंड आ जाएगा. ओके.
align. If we want to set the table alignment, then use a align attribute. Okay, if we want to set the table in a center, then use a align is equal to center. If we want to set the alignment of the table in a right, then use a align is equal to right. जैसे इसी के आगे हम बताते जा रहे हैं, align is equal to right. अलाइनमेंट हमने बताया था, अलाइनमेंट के से क्या करते हैं, अलाइनमेंट सेटिंग करते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट, एंड इफ यू वांट टू चेंज द अलाइनमेंट सेंटर एंड राइट, देन यूज अ अलाइन एट्रीब्यूट. ओके, इफ यू वांट टू चेंज द हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द टेबल, हाइट ऑफ द टेबल दैट मीन्स इसकी टेबल की हाइट एडजस्ट करनी है, हाइट की सेटिंग करनी है. अगर टेबल की हाइट एडजस्ट करनी है, हाइट आपको एक पर्टिकुलर हाइट में ना रखकर, बाय डिफ़ॉल्ट हाइट में ना रखकर, उसके लिए कोई एक हाइट डिस्क्रिप्शन देना है, तब यूज़ करेंगे आप हाइट. टू स्पेसिफाई द हाइट ऑफ ए टेबल, देन यूज़ अ हाइट एट्रीब्यूट. ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखा हाइट इज इक्वल टू, जितनी भी हाइट देनी है वो हाइट आप यहाँ से दे सकते हो, जैसे 400, तो ये आपकी 400 पिक्सल्स की हाइट आ जाएगी. इसी तरीके से विड्थ, इफ़ यू वांट टू change the या specify the width of the table, then use a width attribute. जैसे यहाँ पर दे दिया आपने 400. ठीक है, क्लियर है ये चीज़, अन्य चीज़ें. इफ़ यू वांट टू चेंज द set the border of the web page, border of the table, then use a border alignment. If you want to change the background color of the web page, then use a background color of the table, then use a bg color attribute. If we want to set the border color of the table, then use a border color attribute. If we want to specify the background image of a table, then use a background attributes. If you want to change the alignment of the table, then use a align attribute. If you want to change the height of the table, then use a height attribute. If you want to change the width of the table, then use a width attribute. Okay, next is cell padding and cell spacing. अब सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग क्या है ये देखने. अच्छा, इसके पहले एक चीज़ और देख लीजिए, कैप्शन. कैप्शन दैट मीन्स इफ़ यू वांट टू enables to give a caption. Caption that means title of the table, title to the table to explain the content, to explain the content. जैसे ये टेबल है, अब इस टेबल को आप किस पर्पज़ से यूज़ कर रहे हो, इस टेबल को का कंटेंट स्पेसिफाई करना है. ठीक है, टेबल का एक तरीके से आपको टाइटल देना, टाइटल टू द टेबल टू एक्सप्लेन द कंटेंट. ओके, देन यूज़ अ कैप्शन. जैसे ये आपकी टेबल है, आपने ये दे दिया मार्कशीट है, ये टेबल क्या है, ये मार्कशीट है, ये आपकी टेबल फॉर्मेट में मार्कशीट बनी हुई है, दैट इज़ अ कैप्शन. इफ़ यू वांट टू डिफाइन द कैप्शन, देन यूज़ अ कैप्शन एट्रीब्यूट. कैप्शन एट्रीब्यूट का यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, कैप्शन एट्रीब्यूट ना होकर एक तरीके से कैप्शन आपका क्या है, एक टैग है. कैप्शन आपका क्या है, एक टैग है. दैट मीन्स आप जैसे ये टेबल लिखा, टेबल के बाद आप नेक्स्ट क्या करते हो, TR लिखते हो ना, तो TR ना लिखकर हम उसके पहले TR दैट मीन्स ये टेबल रो को डिफाइन कर रहे हो, ठीक, उसके पहले हमको ये कैप्शन डिफाइन करना है. तो यहाँ पर टेबल टैग के नीचे उसके बाद हम लगा देंगे एक कैप्शन टैग, कैप्शन टैग, और यहाँ पर लिख देगा जैसे मैंने आपका मार्कशीट क्या दे दिया, एक मिनट आपने दे दिया यहाँ पर मार्कशीट. ओके, 1 मिनट. क्या देना है, कैप्शन देना है. कैप्शन दैट मीन्स टाइटल ऑफ द टेबल. ठीक है, तो आपने यहाँ पर टेबल टैग, देन यूज़ अ TR टैग. बिफोर TR टैग यूज़ अ कैप्शन टैग. कैप्शन, देन राइट मार्कशीट और कैप्शन क्लोज, फिर देन राइट TR टैग. ओके, क्लियर है ये चीज़. अब देखिए सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग. सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग. सेल स्पेसिंग देखें, सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट क्या करता है, इट डिफाइन द स्पेस बिटवीन द टेबल सेल. इट डिफाइन द स्पेस बिटवीन द टेबल सेल.
दैट मीन्स देखें ये आपका 1 मिनट इसको रख करते हैं। सेल स्पेसिंग क्या करता है? इट डिफाइन द स्पेस बिटवीन द टेबल सेल, बिटवीन द टेबल सेल। ये टेबल है, if you not write a cell spacing attribute then table show this type, ठीक है। if you define the cell spacing attribute then table show, कैसे शो होगी? then table show this type, because it define the space between the table cell, it define the space between the table cell। तो ये देखिए ये सेल है, सेल दैट मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, दैट इज अ सेल। अब सभी सेलों के बीच में एक पर्टिकुलर हमने कुछ स्पेस डिफाइन किया। आप जब उसमें देखोगे एग्जैक्ट स्पेस आएगा, यहाँ पर कई जगह बड़ा है कई जगह छोटा है, तो वो बनाने में है। तो आपके टेबल के सेल के बीच में क्या आ जाएगा? एक स्पेस स्पेसिफाई होगा, जो स्पेस आपने दिया है। जैसे आपने अगर 2 की स्पेसिंग दी है तो आपका 2 साइज का स्पेस रहेगा, अगर 1 दिया है तो 1। तो जितने भी पिक्सल्स का आप स्पेस दोगे उतने पिक्सल्स का एक स्पेस स्पेसिफाई हो जाएगा, ठीक है वहाँ पर। तो अगर टेबल सेल स्पेसिंग दैट मीन्स इफ यू डिफाइन द स्पेस बिटवीन द टेबल सेल देन यूज अ सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट, ओके। सेल पैडिंग क्या है? सेल पैडिंग दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन द सेल बॉर्डर एंड सेल कंटेंट, सेल बॉर्डर एंड सेल कंटेंट, ओके। जैसे आपने लिखा नेम, ठीक है, दैट इज अ सेल बॉर्डर, दैट इज अ सेल बॉर्डर। ये क्या है? सेल बॉर्डर है, ओके। और ये क्या है? नेम, दैट इज अ सेल कंटेंट। अब सेल बॉर्डर और सेल कंटेंट के बीच में हमको एक स्पेस स्पेसिफाई करना है। अगर आप सेल पैडिंग नहीं देते हो तब आपका डेटा यहाँ से लिखना स्टार्ट होगा, ऐसे लिखेगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर एक सेल पैडिंग डिफाइन कर दिया है एक एट्रीब्यूट, तब आपका सेल स्पेसिंग रहेगी आपकी सेल बॉर्डर और सेल कंटेंट के बीच में एक स्पेस डिफाइन करेगा, ठीक है। कौन सा एट्रीब्यूट? सेल पैडिंग एट्रीब्यूट। तो यू कैन से दैट द सेल पैडिंग रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन द सेल बॉर्डर एंड द सेल कंटेंट, ओके, विद इन अ सेल। सेल बॉर्डर एंड कंटेंट विद इन अ सेल, व्हाट इज डिफरेंस, ओके। तो आपको सेल स्पेसिंग दैट मीन्स space between the table cell and cell padding that means distance between the cell border and cell content, okay। इसको डिफाइन कैसे करोगे? it is a attribute of table tag, so use here in the table tag then write border, then write, आपने यहाँ लिख दिया border, ठीक है। अब इसी में cell spacing, तो write here cell spacing is equal to 2, सेल पैडिंग इज इक्वल टू 3, वैल्यू यहाँ लिखनी है अकॉर्डिंग टू योर नीड, जितना आपको ज़रूरत है उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हो। तो सेल स्पेसिंग देने से क्या हो जाएगा? स्पेस बिटवीन द सेल, ओके। सेल पैडिंग से क्या करेगा? डिफरेंस बिटवीन द सेल कंटेंट एंड सेल बॉर्डर एंड cell content, space between the cell content and cell border, okay। So that is a attributes of table tag. Next one is attribute of tr, th and td tag. This one is clear, okay। तो आपका नेक्स्ट है attributes of tr, th and td। tr that means table row, th that means table heading
TD डैट मीन्स टेबल डेटा, वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। अब इसके एट्रीब्यूट्स देख लीजिए कौन कौन से हैं। ये जो एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं, ये एट्रीब्यूट्स आपके TR टैग में भी यूज़ होते हैं, TS टैग में भी यूज़ होते हैं और TD टैग में भी यूज़ होते हैं। अकॉर्डिंग टू योर नीड, जहाँ पर आपको यूज़ करना है वहाँ पर आप इस टैग को यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट इज कोल स्पैन, सेकेंड इज रो स्पैन। बच्चों ये बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, आपका ज़रूर आता है, ठीक है, ये चीज़ें ज़रूर आती हैं क्रिएट करने के लिए। अब देखिए कोल स्पैन एंड रो स्पैन, ये दो एट्रीब्यूट का यूज़ क्यों करते हैं। कोल स्पैन फॉर एग्जाम्पल आपको एक टेबल पहले बना कर दिखाते हैं, कोल स्पैन क्यों हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे ये आपकी टेबल है, ओके। आपको इतना तो पता ही होगा, दैट इज अ, ये क्या है, रो है, और ये क्या होते हैं आपके कॉलम होते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका वर्टिकली, दैट इज अ कॉलम, एंड हॉरिजॉन्टली दैट इज अ रो, ठीक। अब यहाँ लिख दिया मैंने जैसे रोल नंबर, नेम, एज, ओके। यहाँ दे दिया 101, 102, 103, ओके। अब क्या किया, फिर यहाँ पर दे दिया आदि, फिर यहाँ दे दिया बबीता, ओके, 13, 14, इस तरीके से नंबर दे दिया, यहाँ पर दे दिया ओके 15। अब सपोज दैट मैंने ये वाला कॉलम जो है मर्ज कर दिया, स्पैन दैट मीन्स मर्जिंग द, टू मर्ज द कॉलम, ओके। स्पैन दैट मीन्स मर्ज द कॉलम। अब हमने ये कॉलम क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। रो मर्ज नहीं हुई है बेटा, यहाँ पर क्या मर्ज हुआ है, कॉलम मर्ज हुआ, देख लीजिए, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम, इधर फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ठीक है। अब ये वाला कॉलम क्या हो गया, एक हो गया, ये देख लो, ये एक क्या हो गया, बड़ा सा कॉलम बन गया, ये कॉलम क्या हो गया, एक हो गया। अगर पर्टिकुलर किसी कॉलम को एक करना है, मर्ज करना है, ठीक है, इफ यू वांट टू मर्ज द कॉलम ऑफ द टेबल, मर्ज द कॉलम्स ऑफ अ टेबल, नॉट कॉलम, कॉलम्स ऑफ अ टेबल, क्योंकि 2, 3 जितने भी कॉलम्स आपको मर्ज करने हैं उस अकॉर्डिंग आप मर्ज करोगे कॉलम्स को, ठीक है। तो कॉलम मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, अगर इसके टेबल कही जाए तो आप टेबल बनाने के लिए क्या लिखोगे, सबसे पहले टेबल टैग, देन बॉर्डर आपने दे दिया, ओके। फिर उसके बाद आपने यूज़ किया TR यूज़ किया, दैट मीन्स टेबल रो। देन यू राइट TH रोल नंबर, TH क्लोज, TH नेम, TH क्लोज, TH एज, TH क्लोज। ये वाला कॉलम हम हटा देते हैं, इस कॉलम का कोई यूज़ नहीं, हमने नहीं लिखा यहाँ पर, ठीक है। आपने ये लिया, फिर यू क्लोज हियर TR टैग। नेक्स्ट TR टैग स्टार्ट, ओके। इन दिस TR टैग फर्स्टली यू यूज हियर TD। अब TD में देखें, TD में आपने क्या किया है, कॉलम को मर्ज किया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोल स्पैन एंड नंबर्स ऑफ कॉलम्स, यू मर्ज 2 कॉलम, देन राइट हियर 2, ओके। क्या लिख दिया आपने, 2। फिर इसके बाद आपने लिख दिया 101, देन क्लोज TD, ठीक है। क्योंकि इस देखिए TR ये स्टार्ट हुआ, तो TR दैट मीन्स ये रो, तो आपने यहाँ पर TR स्टार्ट कर दिया। फिर आप कंटेंट लिख रहे हो TD, ये TD है, तो TD में 101 लिखना है। 101 के पहले आप देख रहे हो कि ये कॉलम हमारा क्या हो रहा है, ये कॉलम हमारा मर्ज हो रहा है,
तो इस कॉलम को जब हम मर्ज कर रहे हैं तो मर्ज करने के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर कोल स्पैन लगाएंगे। तो हियर यू राइट कोल स्पैन। अब कितने कॉलम को मर्ज कर रहे हैं, 2 कॉलम को, तो इज इक्वल टू वैल्यू दे देंगे 2 दे दिया। फिर आपने एंगल ब्रैकेट क्लोज किया, देन राइट 101 एंड देन क्लोज TD टैग। फिर अगेन यू राइट हियर TD 15 and TD close, then TR close, then again start TR tag, TD 102, TD आदि, TD 30। वो अकॉर्डिंग जो टेबल आप लिखते चले जाओगे, जहाँ पर आपको कोल स्पैन दिखा वहाँ पर तुरंत आप क्या कर दोगे, उस कॉलम को स्पैन कर दोगे। तो कोल स्पैन इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम, जितने कॉलम्स को स्पैन करना है वो नंबर यहाँ पर दे देंगे। इज इट क्लियर? ओके। अगर हमने कहा कि हमको अब रो को स्पैन करना है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर रो स्पैन करने के लिए हमने ये चीज़ देखी। अब यहाँ हमने क्या कर दिया, ये तो आपका है, यहाँ पर ये एक रो है और एक ये रो है, इन दोनों रो को मर्ज कर दिया और एक साथ लिख दिया आदि। ओके, तो यहाँ पर 2 रो कंबाइंड हो रही है। कितनी रो कंबाइंड हो रही है, 2 रो। यहाँ पर क्या हो रहा था, 2 कॉलम्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 रो कंबाइंड हो रही है। तो 2 रो कंबाइंड हो रही है, रो मर्जिंग कर रहे हो, दैट मीन्स यू यूज हियर रो स्पैन। क्या यूज कर रहे हो, रो स्पैन। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ लिखेंगे जब हम इसको स्टार्ट करेंगे TR TD। अब TD के बाद आपने लिख दिया यहाँ पर 102 TD क्लोज, देन अगेन राइट TD फॉर नेम। तो यहाँ पर आपने क्या किया, रो स्पैन किया। तो इस TD के अंदर क्या लिखेंगे, रो स्पैन इज इक्वल टू 2, रो स्पैन इज इक्वल टू 2। अब इसके बाद आप क्या दे दोगे, इसके बाद हम दे देंगे यहाँ पर आदि, और इस TD को क्लोज कर दिया, देन राइट हियर नेक्स्ट TD 30 और देन नेक्स्ट क्लोज TR टैग। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रो स्पैन हो रही है। देख लीजिए, जब रो स्पैन होगी तो आपको कॉलम थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, दैट मीन्स रोज आपको थोड़ी सी बड़ी दिखेगी, या जो 2 रो मर्ज हो रही है ना, और जब कोल स्पैन हो रहा है तो ये कॉलम आपको बड़ा दिख रहा है, दैट मीन्स वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली फर्क नजर आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो दैट वन इज एट्रीब्यूट ऑफ TR TH एंड TD टैग। अब पर्टिकुलर अगर किसी TR में या किसी TH में या किसी TD के अंदर आपको कलर डिफाइन करना है तो आप कलर भी डिफाइन कर दे सकते हैं। कोल स्पैन रो स्पैन समझ में आया? टू मर्ज द कॉलम सो यूज हियर रो स्पैन। ओके, टू मर्ज द रो देन यूज अ रो स्पैन। अब आपको डिफाइन करना है कि आप TH में कर रहे हो कि TD में कर रहे हो, किस जगह कर रहे हो। अगर TH के अंदर कर रहे हो तो TH में जहाँ पर भी जिस भी कॉलम के अंदर जिस भी रो के अंदर आपको उस मर्जिंग को करना है वहीं पर आप डिफाइन कर दोगे रो स्पैन या कोल स्पैन। इसके हम आपको क्वेश्चंस देंगे सॉल्व करने के लिए। आप जब टेबल को बनाओगे कई बार, पहले सिंपल टेबल कई बार बनाइए, फिर उसके बाद आप कोल स्पैन रो स्पैन करके टेबल को प्रैक्टिस करिए, तो आपकी कोल स्पैन रो स्पैन की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट वन है, अगर हमको पर्टिकुलर किसी रो को, जैसे ये रोल नंबर नेम कलर है, इस रो का कलर रेड करना है, इस रो का कलर ब्लू करना है, इस रो का कलर पिंक करना है, इस रो का कलर येलो करना है, पर्टिकुलर किसी रो का कलर चेंज करना है, या पर्टिकुलर किसी हेडिंग का कलर, इस हेडिंग का कलर ब्लू, इस हेडिंग का कलर रेड, इस हेडिंग का कलर पिंक, पर्टिकुलर हेडिंग का कलर चेंज करना है, या पर्टिकुलर किसी टेबल जैसे ये 102 का कलर कुछ और है, आदि का कलर कुछ और है, इस तरीके से पर्टिकुलर किसी टेबल डेटा का कलर चेंज करना है। ठीक, तब भी पे हम यूज़ करते हैं वही आपका बॉर्डर कलर या बैकग्राउंड कलर या फिर BG कलर। ठीक है, दैट मीन्स BG कलर या बॉर्डर कलर। तो कैसे यूज़ करेंगे इसको भी देख लो। देखो ये टेबल है, इस
टेबल में ये है रोज और कॉलम, ठीक है। आपने ये पूरी रो कर दी पिंक, ये पूरी रो कर दी पिंक, ये पूरी रो कर दी ग्रीन, ये पूरी रो कर दी येलो, ठीक है। तो सिंपल क्या करोगे, क्या लिखा आपने, टेबल टैग, फिर बॉर्डर, ठीक है, फिर उसके बाद टीआर। अब ये रो कर रहे हो ना, तो टीआर यहाँ पर बीजी कलर दे रहे हो, तो बीजी कलर इज इक्वल टू पिंक दे दिया। और अगर इसका बॉर्डर कलर भी चेंज करना है, ये वाले बॉर्डर का, तो यहाँ पर बॉर्डर कलर भी दे दोगे, जो भी देना है, ग्रीन दे दिया, ठीक है। फिर इसके बाद आपको जो भी टीएस या टीडी है वो लिखते चले जाओगे, फिर देन क्लोज टीआर टैग, फिर अगेन यूज टीआर टैग, वहाँ पर भी आप बीजी कलर बॉर्डर कलर दे दोगे, देन क्लोज टीआर टैग, देन अगेन यूज टीआर टैग, देन यूज अ बीजी कलर एंड बॉर्डर कलर। तो इस तरीके से हम एट्रीब्यूट्स ऑफ टीआर, टीएस एंड टीडी टैग का भी यूज पर्टिकुलर किसी कॉलम या पर्टिकुलर किसी रो, पर्टिकुलर किसी टेबल हेडिंग या पर्टिकुलर किसी टेबल डेटा या फिर पर्टिकुलर किसी टेबल रो में भी आप चेंजेस कलर का कर सकते हो। ओके क्लास, थैंक यू।